गौरी, गौरी, जी पिताजी। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं पिताजी, थोड़ा काम कर रही थी, बताइए। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा गौरी, एक बात पूछनी थी मुझे। बताइए पिताजी। ये पूछना चाह रहा था बेटा कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है ना? हाँ, वो तो पूरी हो चुकी है। अच्छी बात है। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात रखी थी कि तुम्हें शहर पढ़ाने के लिए भेजे, वो हमने अपना वायदा पूरा किया। तुम पढ़ भी गई, पढ़ाई पूरी भी होगी तुम्हारी। हाँ पिताजी, है ना? अब बेटा देखो, एक हमारा भी वायदा है अपने आप से कि हमने ये सोचा था कि हमारी बेटी जब पढ़ लिख करके घर आ जाएगी तो उसकी शादी की तैयारियां भी करेंगे। और अब देखो बेटा, वो समय नज़दीक भी आ गया है कि अब हमें तुम्हारी शादी करनी ही होगी। पिताजी, शादी की अभी इतनी क्या जल्दी है? अभी मैं शादी करना नहीं चाहती। बेटा देखो, हमारी मौत बुढ़ापे का कोई समय नहीं है। देखो अभी तो बुढ़ापे में जी रहे हैं और कब न जाने ऐसा समय आ जाए कि हमें यहाँ से जाना पड़े। तो बेटा देखो, मेरे आंखों के सामने अगर तेरी शादी हो जाए और तू पढ़ भी गई है तो बस ये है कि तू अपना घर संभाल ले। और देखो बेटा, बात कुछ ऐसी भी है कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ, और जिस खानदान में तेरी शादी कराने के लिए मैं जा रहा हूँ वो खानदान कोई छोटा मोटा नहीं है बेटा। वो हमारे ठाकुरों का ही खानदान है और इकलौता लड़का है। खूब जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज, पैसे, शोहरत, दौलत सब कुछ है उनके पास। बेटा क्या हुआ? जी पिताजी। क्या इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या तुम? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं थी। वो मैं चाहती हूँ पिताजी कि मैं तो पढ़ लिख ली, लेकिन मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अगर गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हो तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। वो ये कि तुम शादी करने के बाद खूब वहां बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, अधिकतर अपने घर पे पढ़ाई करो। अरे उनका तो घर मकान और जमीन जायदाद में तेरे को बता तो रहा हूँ बेटा कि वो जिस जिस ख्वाबों में तू जी रही है ना, वो ख्वाब तेरे वहां जाके पूरे हो जाएंगे। और मैं तुझे सच बता रहा हूँ कि इतने बड़े घर में इकलौता लड़का, इतनी जमीन जायदाद, राज करेगी राज। और हाँ ऐसा है, अंदर जाओ, मैं ठाकुर साहब से शादी की डेट फाइनल करके आता हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं, जाओ अंदर। हमने जैसा बोल दिया वैसा ही होगा। आजकल के बच्चे थोड़ा बाहर क्या पढ़ लिख लेते हैं, माँ बाप की इज्जत ही करना भूल जाते हैं। अरे चंदा, बेटी चंदा। जी पिताजी। बड़ी देर हो गई निकलने में, क्या कर रही थी अंदर? अरे कुछ नहीं कर रही थी, मैं आम का अचार डाल रही थी। अच्छा, तुमको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मगर एक खुशी की बात है बेटे। क्या? अब तेरे जाने के दिन आ गए। अब तो मेरे जाने के दिन? हाँ पिताजी, इसका मतलब मुझे आप कहीं बाहर भेज रहे हैं क्या? अरे पागल, अब तू बड़ी हो गई, अब तेरी शादी वादी की नहीं देखनी है। मैं भी एक गंगा पार्क गया था, वहाँ एक अच्छा सा लड़का देख के आया हूँ, वहाँ तेरी बात पक्की कर आया हूँ। नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे आप जानते हो ना, मैं आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी कर दोगे तो फिर वो लोग मुझे आपसे मिलने भी नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, सब मिलने देते हैं। और बेटी तो होती इसीलिए है, पराया धन होती है। अब तूने जब तक हमारा घर संभाला और अब उनका घर संभालना है। नहीं पिताजी, प्लीज मेरी शादी मत करिए ना, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए ना। बेटी तो होती इसीलिए है कि अब हमने तुझे पाला पनोसा, अब तू दूसरे का घर भी तो संभाल। क्या बात हो रही है? देखो ना भैया, पिताजी अभी से मुझे इस घर से विदा करना चाहते हैं। विदा करना चाहते हैं? हाँ। पिताजी नहीं जा रही है? जा नहीं रही पागल, तो खुशी खबरी है एक क्या कि इसका रिश्ता तय कर आया हूँ। ये तो खुशी की बात है। हाँ। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। चली जाएगी, उसके बाद अपने घर पे रहेगी, बढ़िया रहेगा। चुप कर, फालतू बकवास मत कर, ठीक है ना? मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ इस घर से। हाँ। ये एक ना एक दिन इस घर से जाएगी, और ऐसे जाएगी जैसे कहते हैं ना, वो कहावत थी दीपावली का सा दिया चाट के। पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो ऐसे? ये हमेशा मुझे परेशान करता है। तू चुप रह वरना मैं तेरे गाल पे थप्पड़ मार
कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जाना तो तुझे है। देख, आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, एक ना एक दिन इस घर को तुझे छोड़कर जाना होगा, और उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। वो वक्त बताएगा, एक दिन देखियो क्या होगा। मालूम है, जब तू यहाँ से चली जाएगी ना, तो मुझे तो रोना भी नहीं आएगा, क्योंकि तेरी शक्ल देख देख के मुझे हंसी आती है। अच्छा, पिताजी जब भी इसकी शादी करूँ ना, तो मालूम है कार की जगह ट्रक करना। रुक जा, तुझे तो मैं देखती हूँ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगे? हर समय लड़ाई, हर समय झगड़ा, और वैसे प्यार भी बहुत करते हैं। ऊपर वाले इन दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखना। जब से इन दोनों की माँ चली गई है, तो ऐसे ही हंसमुख रहते हैं। अरे पगली हुई, अरे ऐसे लड़ते रहोगे क्या? कुछ खाने को भी दोगे? शंकर, शंकर। हाँ बोली, आया। शंकर, हाँ बोली। क्या कर रहे हो शंकर तुम? मैं तो कुछ नहीं, बस बाग में काम कर रहा था। पिताजी ने आम चुनने भेजा था। तो पता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ? हाँ। क्या अनर्थ? हो जी, पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या बोली? हाँ अरे शंकर, शादी तय कर दी? मेरी शादी लेकिन तय तुमने कर दी। शादी के लिए हाँ क्यों किया बोली? शंकर, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं किया था। मुझे तो बताया भी नहीं कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। शादी तय करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी है। शंकर, हाँ बोली। ये मानो कि तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? हाँ शंकर, कैसी मुसीबत? वो ये कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। पिताजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी, तो इसमें तुम्हारी भी तो मर्जी होगी। शंकर, क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं बोली। सही कह रहे हो? इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे अच्छा है, तुम्हारे मतलब? पिताजी ने तुम्हारे बराबरी का कोई रिश्ता तुम्हारे लिए देखा होगा। शंकर, पिताजी ने शादी की तय की है, लेकिन उसमें मेरी मर्जी नहीं है। तो गौरी, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हारे पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया है, तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। शंकर और गौरी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब समझ गई मैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। अब बेटे, मुझे भी तेरे कान खींचने का मौका मिल गया। अब घर आ तू। देख, तुझे खाने के साथ साथ ऐसी नई नई बातें सुनाऊंगी ना। तुमको पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ गौरी, लेकिन तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी चाहिए, और वो सही भी तो कह रहे हैं। शंकर, मैं तुम्हारे लायक हूँ भी कहाँ? शंकर, मैं पिताजी की बात कैसे मान सकती हूँ? मैं उसके साथ कैसे खुश रह लूंगी? गौरी, तुम जानती हो कि हम बहुत गरीब लोग हैं, और हमारी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हारे पिताजी के सामने खड़े होकर ये कह सकूं कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। हैसियत नहीं है? अगर जब हैसियत नहीं थी तो मुझसे प्यार क्यों किया? यही कहने के लिए? मेरी बात समझ नहीं रही हो। क्या समझू शंकर? तब की बात और थी, हम बचपन से साथ रहे हैं, पता ही नहीं चला कब दोस्ती प्यार में बदल गई। शंकर, तुमने मुझसे वादे किए थे ना कि जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्या भूल गए वो वादे? क्यों शंकर, भूल गए? और आप इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो? क्या मैं किसी से शादी करूंगी तो तुम मुझे करने दोगे? बोलो शंकर, बोलो। ठीक है शंकर, तुम्हें चुप रहना है ना, रहो। मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। क्या कहा? मैं सही कह रही हूँ शंकर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। नहीं गौरी, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ जीना चाहती हो, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा, मैं कुछ ना कुछ कोई तरकीब ऐसी निकालूंगा जिससे मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर सकूं और गौरी से प्यार करूं। क्या सच में तुम पिताजी से बात करोगे? आइए आइए, आपका
का इस घर में वेलकम है। अच्छा जी, हाँ। आज तो इंग्लिश बोली जा रही है, क्या नहीं। चक्कर है? अरे अब मुझे लगता है मुझे कुछ और भी बोलना चाहिए। पकाए मन, जो बात है साफ साफ लफ्जों में। वैसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतना ऐसा भी निकल सकता है। ऐसा? हाँ? ऐसी को क्या मैंने तेरे कान पकड़ के खींच दिए जो मैं ऐसा निकला हूँ? कान खींचने की बारी तो मेरी है बेटे। हाँ। गोरी लग रही। लग रही है ना? लग रही है, चंदा लग जब रही है। तू मेरे कान खींचता था तो हाँ। मेरी भी लगती थी ना। हाँ जानता हूँ। अरे कैसा लग रहा है जब मैं तेरे कान खींच रही हूँ? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द अच्छा अच्छा हो- अच्छा, मेरी बात सुन, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुन। हम्म। क्या बात है, आज तू इतनी खुश है, तेरी बातों में एक अलग बात दिख रही है। ऐसी क्या बात है जो आज तूने मुझे सीधे ही कान पकड़ के खींच लिया? बात कुछ ऐसी है, उस दिन तो मेरी शादी के लिए बड़ा खुश हो रहा था और मुझे ना जाने कैसी कैसी बातें सुना रहा था कि इस घर से तो तुझे जाना है, ऐसे जाएगी दिवाली का सा दिया चाटते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तेरी शादी पहले हो जाए। क्या बोला? पागल हो रही है क्या? तुझसे पहले मैं शादी वैसे भी नहीं कर सकता और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस घर में केवल मेरा राज चले, तू जाए यहाँ से धक्के खाते हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी तो बेटा पहले तेरी ही होगी। भाई मानता हूँ शादी करने की करिए, लेकिन शादी के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, मैं जाती हूँ जरा ठाकुर साहब के घर तेरे रिश्ते की बात करने। मतलब कि दीदी तुम्हें सब पता लग गया? हाँ, मुझे पता भी लग गया और मैंने जो फिल्म अपने आंखों से देखी, वाह, बड़ा ही मजा आया उसे देख के। लेकिन वो ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा दीदी। ये तो क्या बोल रहा है? अरे जब तूने प्यार किया है तो तू इस तरीके से डर क्यों रहा है? तुझे पता है प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरते। जानता हूँ दीदी, यही सोच कर प्यार किया था कि प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते, लेकिन ये दुनिया प्यार करने वालों को मिलने कहाँ देती है? ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं दीदी, असल जिंदगी में नहीं। लगती है असल जिंदगी में भी, लेकिन अगर प्यार करने वाले सच्चे हों। प्यार तो सच्चा है मेरा, लेकिन परेशानी ये है कि ठाकुर दादा ने गौरी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। क्या? हाँ दीदी। क्या तुम लोग वही बातें कर रहे थे वहाँ खड़े होके? हाँ दीदी, गौरी मुझे यही बताने आई थी कि मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, और दीदी मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दिन गिन सकता हूँ कि गौरी मेरी जिंदगी से दूर चली। तो क्या गौरी तुझे यही बताने आई थी कि उसके बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है? हाँ दीदी। लेकिन वो क्या चाहती है? कि वो तुझसे प्यार नहीं करती? वो तो मुझसे बेहद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, और मुझसे ये भी कहा है कि अगर शंकर तुम मेरे ना हुए तो मैं किसी की ना होंगी, मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी से और से तुम्हारे अलावा शादी नहीं करूंगी। लेकिन दीदी मैं क्या कर सकता हूँ? तू बहुत कुछ कर सकता है, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा तू वो कर सकता है, क्योंकि तेरी बहन तेरे साथ है, समझा? और हाँ, अगर गौरी तुझसे प्यार करती है तो ऐसी बात नहीं है, तू भी उससे बहुत ही प्यार करता है क्या नहीं? चल नाटक कम कर और चुपचाप खाना बना ले। तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ ना। अरे चंदा, चाय ले आएगी नहीं? क्या ठंडी ठंडी करके लाएगी, फिर कहीं गर्म कर दूं? नहीं पिताजी, ला रही हूँ। तो जल्दी ला, इतनी देर लगा रही है। लो आपकी चाय, वो भी स्पेशल वाली। बैठ जा। हाँ मैं बैठूंगी, और आपसे बहुत सारी बातें भी तो करनी है। मुझसे क्या बात करेगी? अच्छा, ये बात कहना चाह रही होगी कि मेरी शादी में क्या क्या दोगे? पिताजी आप भी ना, तो मुझे वो बात नहीं करनी। तो फिर कपड़े वगैरह की बात होगी कि कपड़े ऐसे दिला देना? हाँ कपड़े तो आएंगे, लेकिन मेरे नहीं, तो आपकी होने वाली बहू के। बहू के? हाँ। बहू की बात कहाँ से आ गई? इसमें तेरी शादी की बात हो रही है या बहू की बात हो रही है? पिताजी मैं चाहती हूँ कि
अपना शंकर है, उसकी शादी पहले हो जाए, शंकर? क्योंकि मेरे जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा और आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। हाँ इस घर में कोई रोटी बनाने वाला तो चाहिए। हाँ बेटी वो मैं चाहती हूँ कि ये काम मेरी आंखों के सामने ही हो जाए। अगर आप पहले मेरी शादी करेंगी तो ना मैं खुश रह पाऊंगी, ना ही आप लोग। तो पागल, उसके लिए अभी तो तेरा रिश्ता तय किया है, उसके लिए लड़की देखूंगा, जब कहीं जाके आगे बात बनाऊंगा। लड़की देख लिए पिताजी, बस लड़की तुम्हें देख तो ली? वहाँ जाके रिश्ता पक्का करना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है फिर तो। तुम जानते हो अपने ठाकुर साहब है ना, हाँ गौरी। अच्छा। हाँ, हाँ लड़की बहुत अच्छी है वो तो। अपना शंकर और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अच्छा? मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी हमारे घर की बहू बन जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? मुझे भी बहुत खुशी हुई। और देखो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी लड़की ढूंढने। और देखो गौरी कितनी अच्छी लड़की है, हाँ, लड़की पढ़ी बहुत लिखी अच्छी हुई है, है। बाहर शहर में पढ़ के आई है और संस्कार भी काफी अच्छे हैं उसके। मगर क्या वो लड़की राजी होगी? पिताजी मैंने अभी आपसे कहा ना, शंकर और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटी ये तो फिर बहुत खुशी की बात है। तो ऐसा है कि मैं सुबह ही जाकर और ठाकुर साहब से बात करके आता हूँ, जी, फिर पिताजी। दोनों की शादी एक साथ करूंगा। फिर कितना अच्छा लगेगा, तू जाएगी और बहू मेरे घर आएगी। अरे चाय भी ठंडी हो गई बातों में। लाओ पिताजी मेरे को दो। हाँ ले। अच्छा पिताजी अब मैं अंदर खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। आप जरूर जाइएगा, ठाकुर साहब से एक बार बात जरूर करना। हाँ मैं और बात क्या, मैं तो कह रही हूँ सगुनी लेके चले जाओ। हाँ बेटी है कि नहीं? लेके तो जाऊंगा, तेरे पास तो गहने रखे हैं ना, उनमें उसकी से- टेंशन मत लो पिताजी, मैं सब तैयारियां कर लूंगी। ठीक ठीक है? है। अच्छा मैं- मैं खाने की तैयारी करती हूँ, शंकर भी आने वाला है ना। हाँ हाँ ठीक है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल तक ठाकुर साहब हमारा नाच लेते थे, आज हमारी रिश्तेदारी में बात बन जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। जरूर जाऊंगा और बात करके रहूंगा। अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब। अरे आओ दयाराम आओ। हाँ जी। अरे कैसे हो दयाराम? हाँ जी बढ़िया है जी। हेलो, बहुत अच्छी बात है। और सब कुशल मंगल? हाँ कुशल मंगल है सब। बिल्कुल सही समय पे आए हो दयाराम। मैं अभी अपनी बेटी के गहने देख रहा था अंदर। चलो ये भी अच्छा हुआ। अरे वाह, आ गई। तुम तो अभी से तैयारियां करने लग गए। हाँ तैयारियां तो करनी पड़ती हैं दयाराम। देखो बेटी है आखिरकार, और बेटी को विदा करना कोई मामूली बात नहीं होती। हाँ चलो ये भी बात ठीक है, जिसकी बेटी होती है वो तो सोचता ही है 10 अरे तुम बातें। बाहर कैसे खड़े हो? आओ अंदर आओ, घर में आओ। चलो। बैठते हैं, आओ आओ दयाराम बैठो। बड़े दिनों बाद आ रहे हो। हाँ बस ऐसे ही आ गए। ऐसे तो सब तुमको पता ही है। समय नहीं मिल पाता दयाराम। अब तो ना मुझे तेरी तरफ आने का वक्त मिलता है और ना तू उधर घूम पाता है। अब वो बच्चों की वजह से हमें आना हो गया है, निकल आए। रही बात ऐसी कि देखो अब कुछ दिनों बाद बेटी की शादी है और शादी के बाद बेटी विदा हो जाएगी तो हम भी अकेले रह जाएंगे दयाराम। अरे इतने नर्वस मत हो, बेटी तो होती पराया धन है। अरे कोई बात नहीं दयाराम। अच्छा रुको, मैं चाय मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। अरे बेटी, बेटी गौरी। अरे चाय वाय छोड़ो, चाय वाय रहने दो। चाय तो पी कर आया हूँ, अब तो चाय उसी दिन पीऊंगा जिस दिन खुशी की बात होगी। खुशी की बात होगी? हाँ वो अपने शंकर और गौरी की बात। यहाँ तो आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं हाँ, और तो करनी पड़ती है। हम भी तैयारी शुरू कर लेंगे। वैसे तो कायदा ये होता है कि तुम्हें हमारे घर आना चाहिए था। अरे दयाराम कैसी बात करते हो? आते ना शादी का कार्ड देने घर पे। शादी का कार्ड? हाँ। शादी का कार्ड क्यों लाओगे तुम? क्यों? अरे तुमने सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? शंकर और गौरी की दोनों की शादी कराने के लिए वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दयाराम क्या बेहूदी बातें कर रहे हो? बेहूदी की बात नहीं है, गौरी और शंकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो जवान है, इस जवान को यही थाम के रखो दयाराम। कहीं ऐसा ना हो कि ये जवान अगर ज्यादा बढ़ जाए तुम्हारी, तो मैं अंदर से तुम्हारी इस जवान को काट दूं। ठाकुर साहब इतने क्यों गुस्से आ गया आपको? अभी तो कुछ देर पहले आप तैयारियां कर रहे थे शादी की। क्या शादी की? तो तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे भिखमंगों के खानदान में अपनी बेटी को भेजूंगा? दयाराम
इस बात को दिमाग से निकाल देना कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे खानदान में करूंगा। मेरी बेटी रईस खानदान की बहू होगी, समझ रहे हो तुम? ठाकुर साहब, हम भी कोई इतने भिखारी नहीं है, गरीब जरूर है, मगर दिल अमीरों से ज्यादा रखते हैं हम। वाह, कह भी कौन लोग रहे हैं जिनकी पुश्तैनी बड़े बड़े हमारे ठाकुर जो राजसी लोगों के तलवों पर तेल लगाया करते थे, वो लोग आज अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। ठाकुर साहब, वो जमाने गए। दयाराम, ये नानी के आगे नंशाल की बातें मत किया करो। सब औकात देखी हमने तुम्हारी। समय किसका बदल जाए कोई पता नहीं। जब था, मगर अब ऐसा समय कुछ नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हो। और एक बात सुनो दयाराम, तुम्हारे ऐसे खानदान के लिए हमारी बेटी नहीं है, समझ में आया? और आज तो तुम इस दहलीज पर चढ़ के अंदर आ गए, आज के बाद इधर की तरफ अपने पैर करके भी मत सोना। मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं एक गौरी और शंकर की वजह से तुम्हारी देहरी पे आया हूँ। मुझे कुछ शौक नहीं है कि आपकी देहरियों पे मैं चढ़ूं। हमारी गौरी और वो भी तुम्हारी लड़के शंकर से प्यार करे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? पहले अपनी बेटी से तो बात करके देखो, पूछ के देखो कि वो क्या कर रही है। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी से ये कहलवा दूं कि वो तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती? अच्छा देखो दयाराम, ज्यादा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। क्या पता इससे ज्यादा अगर मेरा और गुस्सा हुआ और वो तुम्हारे परिवार पर कहर बन के टूटे। ठाकुर साहब, मुझसे बात करो, ना कि मेरे परिवार तक जाओ। अपनी जबान को लगाम दो दयाराम, जबान को लगाम दो। यहाँ तुम्हारे बाप होती का घर नहीं है ये, समझ में आया? और घर से बाहर निकलो, चलो। इससे पहले कि मैं धक्के देकर के तुम्हें इस दहलीज से बाहर निकालूं, अच्छा रहेगा कि तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। अरे जाओ, तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी मुझे रिश्ता नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना वो भरा हुआ है कि तुम्हें कहने में भी शर्म आती है मुझे। दयाराम, अब तुम जाते हो या मैं धक्का मार के बाहर निकालूं तुम्हें? जा रहा हूं। जाओ मेरे घर से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं अपने दो कौड़ी के बेटों के रिश्तों के लिए। इसे तो मैं बताता हूँ। गौरी, गौरी, गौरी! पिताजी, पिताजी की बच्ची। पिताजी छोड़िए। पिताजी क्या हुआ? अगर मेरी तू बेटी ना होती तो तेरा गला घोट देता, हरामखोर! पिताजी हुआ तूने क्या? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में पलीत कर दी। हुआ क्या? हुआ क्या? हरामखोर! तेरी हिम्मत कैसे हुई उस दो कौड़ी के इंसान के साथ प्यार करने की? पिताजी छोड़िए। हाँ? अरे जिन लोगों की औकात नहीं है हमारी दहलीज पे पैर रखने की, वो आज हमारे घर में अंदर आकर के हमको ही चुनौती देकर के चला गया। हरामखोर, तेरी वजह से सुनना पड़ता है। आज ही देख, आज ही मैं रवि को कॉल करके बुलाता हूँ और वही तुझे समझाएगा। तेरी शादी तो मुझे जल्द से जल्द करनी ही पड़ेगी। नहीं पिताजी, पिताजी मैं शंकर से प्यार करती हूँ। मेरा गुस्सा और ज्यादा टूटे और मैं तेरा गला दबा करके तेरी मौत कर दूं। अंदर जा। इसका मतलब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए रवि को इस बात में सूचना देने के लिए। भैया, भैया! अरे भैया, नमस्ते। आ गया रवि? हाँ भैया, इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया भैया? बस मैं तो आ ही रहा था ना, कुछ शादी से पहले आ जाता। मुझे कुछ तुझसे जरूरी बातें करनी है। मुझसे? हाँ। जब आपका फोन पहुंचा है ना मेरे पास कल रात में, इतनी जल्दी में आया हूँ कि बस मुझे दो काम थे। जब मैं शादी में आने वाला था एक हफ्ते बाद, तो फिर क्या बात है भैया, आप बड़े मायूस से लग रहे? मायूस होने की तो बात ही है। जी भैया, भैया मैंने ये चेहरा आपका पहले कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? बस यही है कि हमारी पगड़ी नीचे नहीं उतरी। क्या बात करते भैया? बाकी सारे काम भगवान न करे कि आपकी पगड़ी कभी जमीन से छुले। आखिर हुआ क्या भाई? हुआ ये, दयाराम को तो तू जानता ही है। हाँ, दयाराम को जानता हूँ, उसके पूरे खानदान को जानता हूँ। हुआ क्या? वो तो उनका अनाज आता है और शहर में जाता है हमारे यहाँ। दयाराम के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। इतना तो नहीं पता कि लड़का लड़की है, लेकिन हाँ दयाराम का तो ये तो पता है कि मैं काफी मिला नहीं हूँ उनसे दादा।
हमारी गौरी उनके हाँ। लड़के से प्यार करती है। क्या? जिस खानदान की हमसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, जो खानदान हमारे पास में बैठने लायक नहीं है, भैया उस खानदान के लड़के से गौरी प्यार कर बैठी है। भैया ये सब इतना कुछ हो गया और अब आप मुझे बता रहे हो? आखिर गौरी को बताया नहीं आपने? मैंने बहुत डांटा उसे, और दयाराम हमारे दहलीज पर रिश्ता लेकर के भी आए थे। उन लोगों की इतनी औकात कि वो एक तो हमारी बहन बेटियों से प्यार करें, ऊपर से यहाँ पर रिश्ता लेकर आए। भैया आप बेफिक्र रहो, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। रवि, उनकी औकात कैसे हुई कि हमारी बहन बेटियों की तरफ नजर उठाने की? इसीलिए रवि मैंने तुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने कल रात से खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ इसी दिमागी टेंशन की वजह से। ठीक है भैया, आप बेफिक्र हो। गौरी कहाँ है? गौरी अंदर है। गौरी, गौरी। चाचा जी। हाँ गौरी, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप बताइए। बस एकदम फर्स्ट क्लास। अचानक से? हाँ अचानक आना हुआ है और आ गया। बताया नहीं? अरे भैया बताते हैं, बस एक बार फोन किया और उन्होंने बुला लिया। लेकिन पिताजी ने तो मुझे नहीं बताया। तो तुमने पिताजी को बताया? किस बारे में? क्या तुमने पिताजी को बताया किस बारे में? कि तुम एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी हो जिसकी औकात हमारे जूते साफ करने की नहीं है, और तुम उसे सर का ताज बनाना चाहती हो? गौरी एक बात याद रख लो, हम लोगों के रगों में उस खानदान का खून है जिस खानदान ने हमेशा सर उठा के चलना सीखा है, और आज तुम उस खानदान को सर झुका के चलना सिखा रही हो। गौरी तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक तो तुम्हारी शादी ऐसे खानदान में करके आए, रिश्ता ऐसे खानदान का पक्का करके आए जिस खानदान में तुम राज करोगी। तुम कहां एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई? गौरी क्यों? चाचा जी, मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ, और किसी से शादी तो मैं कर ही नहीं सकती, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस गौरी बस। जिस लड़की की आवाज हमने आज तक इस तरह नहीं सुनी, उस लड़की की आवाज में आज बगावत की बू आ रही है। तुम क्या चाहती हो? हैं तुम क्या चाहती हो कि उस शंकर से तुम्हारी शादी करके हम झुक जाएं, हमारे भाई झुक जाएं? अरे ये आलीशान, ये बंगला, ये हवेली, ये खानदान उन दो कौड़ी के इंसानों के आगे झुक जाए? देखो गौरी एक बात याद रखना, ये प्यार मोहब्बत चीजें सब किताबों में अच्छी लगती हैं, और जब सच्चाई इनके सामने आती है ना तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मोहब्बत बुरी चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्यार मोहब्बत उनसे करो जो बराबरी के होते हैं। अगर कहीं भी एक पड़ला छोटा पड़ जाए ना तो प्यार सिर्फ एक नाटक बन के रह जाता है। देखो गौरी, मैं जानता हूँ, भूल जाओ उसे, आने वाले वक्त में तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं भूल सकती चाचा जी, मैं उसे नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी कहीं और भी हो गई तो मैं अपनी जान दे बैठूंगी, मैं शंकर को नहीं भुला सकती चाचा जी। गौरी खबरदार, जो अगर अपनी जबान से उसका दोबारा नाम लिया तो जितना अगर हम तुमसे मोहब्बत करते हैं ना उतनी नफरत भी करने लगे ना। सही करते थे पुराने लोग, जो बेटी होने से पहले उनको दफन कर देते थे, मार दिया करते थे। आज पता चलता है कि वो लोग क्यों करते, कि तुम जैसी बेटियां अपने बाप और अपने खानदान का नाम जमीन से मिला देती हैं। क्या प्यार करना बुरा है चाचा जी? मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्यार करना बुरा है, लेकिन प्यार करो, लेकिन वहां करो जहां तुम्हारी बराबरी हो। अरे कल को तुम्हारी शादी एक ऐसे खानदान में हो रही है, जानते हो विक्रम लड़का, अरे सबसे बड़ा बिजनेस है उसका, और आज तुम राज करोगी। गौरी तुम्हें कौन सी पट्टी पड़ा रखी है उसने जो इस तरह की बातें कर रही हो? है चाचा जी, प्यार में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। अगर किसी से हो जाए
तो वो कुछ नहीं देखा जाता। गौरी, मुझे लग रहा है तुम हिंदी फिल्में ज्यादा देख रही हो। ये प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें डकोसली हैं। तुम क्या समझती हो कि तुम उस शंकर से शादी करके खुश रहोगी? हैं? जितने तुमने यहाँ इश्क करे ना, तुम्हारे बाप ने कॉलेज में पढ़ाया है। अरे अपनी औकात देखो और उसकी औकात देखो। तुम कहां और वो कहां? एक जमीन आसमान को छू नहीं सकती। हमने तुम्हें वो संस्कार दिए। अरे हमने तो तुम्हें कभी वेस्टर्न भी नहीं पहनने दिया, जीन्स ये सब नहीं पहनने दिया, हमेशा साड़ी में रखा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि हम कोई अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ के अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने। देखो, तुम जिस खानदान में हो ना, उस खानदान में औरतों का बोलना अशुभ माना जाता है। बस औरत अगर बोलेगी तो सिर्फ इतना बोले जितना उसके लिए काफी है। और हम आखिरी वार्निंग तुम्हें दे रहे हैं, अगर दोबारा तुमने शंकर का नाम अपनी जुबान से लिया ना गौरी, तो हम ये भूल जाएंगे कि हम तुम्हारे चाचा हैं।